बेचारा, बड़ा रट्टा तकड़ा है, लेकिन ज्ञान में वो पावर है कि बस बटन दबा नहीं और काम हुआ नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतगुरु परम सत्ता की कृपा बगैर सुलभ नहीं है, और बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न होगा नहीं। विवेक के बगैर ये तादात्म्य अध्यास मिटेगा नहीं। तादात्म्य अध्यास जो ये भ्रम है, जो भ्रम है, जो अध्यास है, जो अंधेरा है, ये बिना विवेक के मिटेगा नहीं। और विवेक किससे होगा? सत्संग से। ये सत्संग इसीलिए ही किए जा रहा है। और सत्संग भी और महान पुरुषों का, सदगुरुओं का, महान व्यक्तियों का संग मिल जाए तो बहुत जल्दी काम होता है। ऐसे वैसे नहीं, ऐसे वैसे लोगों से नहीं। अगर वास्तव में ही लाइट, पावर लाइट मिल जाए तो वो अंधेरा खत्म हो जाता है। तो महान पुरुषों का संग का बहुत बड़ा फर्क होता है। उक्त आज की निवृत्ति विवेक से ही होती है, और विवेक का भी यही रास्ता है। तो तुम पद का वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ क्या है? उसके आगे वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ है ईश्वर का। तो क्या चले आगे थोड़ा, चलो ठीक है। तो तुम पद का, तत्पद का तो कर दिया उन्होंने। तत्पद का जो वाच्यार्थ है वो क्या है? ईश्वर, आवास पकड़ के रखे। और लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म। लक्ष्यार्थ तो शुद्ध ब्रह्म है और वाच्यार्थ ईश्वर है। ठीक, ये तो है तत्पद का अर्थ। अब तुम पद का, जब का तत्वमसि, तत्व मैंने वो, तू या वो, तो समझ में आ गया कि वो तो लक्ष्य अर्थ, वाच्यार्थ को तो लेना ही नहीं हमें। हमें तो लक्ष्यार्थ को लेना भी जो शुद्ध परमात्मा ब्रह्म है वो। अब मैं क्या हूं? मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं? अब उसका भी अर्थ बताएंगे भी तुम क्या हो, किसको बोला जा रहा है? ये वो शरीर को बोला जा रहा है। वो जो नाम दिया वो शरीर को दिया है कि तुम कुछ और ही हो इस शरीर के अलावा। या ये चिदाभास हो, या चिदाभास के अलावा भी कुछ और हो। जीव को बोला जा रहा है कि आत्मा को बोला जा रहा है कि सिर्फ शरीर को ही बोला जा रहा है? ये क्या चीज है? ये उसके बारे में बता रहा है। तो मैंने ये आपके बारे में बता रहा है। पहले सब तो परम सत्ता के बारे में बताया जा रहा था। अब ये तुम पद है, ये खुद के लिए आपके बारे में क्या लक्ष्य है इसका, ये कहने का क्या मतलब है, ये बात बताई जा रही है। तो वो कहते हैं चक्षु, कंठ और हृदय, ये तीन जीव के देश हैं। तीन स्थान ईश्वर के बताए थे, है यार? तीन स्थान जो है ईश्वर के बताए इसमें। अव्यकृत माया, जो माया ईश्वर का देश है। जो माया है व्यकृत, वो ईश्वर का स्थान है एक ही। और उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीन ईश्वर के काल है, समय है। और सामग्री रजोगुण तमोगुण ये उनकी सामग्री है। ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही इसके है जीव के। जीव जागृत में आंखों में, सुषुप्ति में कंठ में, और गहरी निद्रा में हृदय में। तो स्थान तीन हुए ना, तीन स्थान हो गए। जागृत, स्वप्न और सुप्ति, ये तीन। जागृत, स्वप्न और सुप्ति तीन, ये तीन काल है। तीन समय अलग अलग है तीनों का समय। जागृत वाला समय, स्वप्ने वाला समय और गहरी नींद वाला। तो तीन हिस्से में हो गया। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल यही है, सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया था आपको, और कारण दिया। तीन शरीर है ये तीन जो है कारण है, ये तीन वस्तु भोग सामग्री है जीव की। स्थूल शरीर भी तो भोगों का साधन है, सूक्ष्म भी और कारण भी। तीनों का भोग रहा है ये। ठीक है। और विष यही शरीर है
और विश्व तेजस और प्रज्ञा। जागृत में विश्व होता है, स्वप्न में तेजस और सुसुप्ति में प्रज्ञा रूप है। अभिमानी, उस अवस्था का अभिमानी है ये। हाँ, जागृत में तो विश्व का अभिमानी है, तेजस का और प्रज्ञा का, जीव पने के ये अभिमानी है। जागृत से आदि लेकर मोक्ष पर्यंत जो भोग रूप संसार है सो जीव का कार्य है। जागृत से लेकर के मोक्ष पर्यंत, जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक जितने भी भोग रूप संसार है जीव का यही कार्य है, उसी में रहता है। और क्या है इसमें? अल्प शक्तिपना, अल्पज्ञतापना, परिच्छिन्नपना, नानापना। ईश्वर तो एक था, नानापना अनेक है। नानापना, पराधीनतापना, असमर्थतापना, अपरोक्षपना, अविद्या उपाधिपना, ये 8 जीव के धर्म है। ये 8 चीज जीव के अंदर मिलेंगे। अल्प शक्तिपना में शक्ति का कम होना, अल्पज्ञता में छोटा होना, परिच्छिन्न में भी कम होना, नाना में अनेक, एक नहीं अलग अलग होना, और पराधीन और असमर्था। समर्थ तो ये अपने को लगता ही नहीं तो मैं सब कुछ कर लूंगा। और अप्रोक्ष, प्रोक्ष कभी होता ही नहीं, अप्रोक्ष। और अविद्या, ये उपाधि है इसमें, उनमें माया थी, इसमें विद्या है। ये इसके धर्म है। इन सर्व सहित जो अविद्या, इनको सबको मिलाकर के जो अविद्या, तीसवें जो प्रतिबिंब, जो विद्या में प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको चिदाभास कहते हैं। चिदाभास और 3 का अधिष्ठान कुटस्थ ने आत्मा, ये सब मिला के ये जीव है, सो जीव का तुम पद का वाच्य अर्थ है। इन सब को मिला करके जो बना है ये जीव, इसको कहते हैं वाच्य अर्थ। हाँ, ये वाच्य अर्थ है। कुटस्थ आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा और आत्मा का प्रतिबिंब और अविद्या, ठीक। और ये जो बाकी सामग्री, इसका जो वाच्य अर्थ है, तो ये तुम पद का, ये जीव ही तुम पद का वाच्य अर्थ है। इन सर्व सहित चिदाभास का त्याग करके अवशेष रहा जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का अधिष्ठान जीव साक्षी कुटस्थ आत्मा, सो तुम पद का लक्ष्य अर्थ है। 2 बातें बोली थी ना, वो तत् मैंने वह, तुम मैंने आप हो, तो तत्व का वाच्य अर्थ ईश्वर, ठीक, और लक्ष्य अर्थ शुद्ध ब्रह्म। तो उसमें से किसको छोड़ दिया था उन्होंने? वाच्य अर्थ को। तो वाच्य अर्थ है माया, माया और चिदाभास सहित ब्रह्म। क्यों? चिदाभास को और माया को लेकर के तो ईश्वर बनाना, ईश्वर कहते उसको तो छोड़ दिया, उससे मतलब नहीं है। शुद्ध लक्ष्य अर्थ को लिया गया है, वहां पर लक्ष्य शुद्ध ब्रह्म से लिया गया है। तो यहाँ बोला कि तुम, तो तुम मैंने जीव नहीं, जीव की बात नहीं करी, जीव का भाग है। और जीव अविद्या, जो आत्मा का प्रतिबिंब चिदाभास है, और चिदाभास किस में पड़ा? अविद्या में, उपाधि विद्या है ना। तो अविद्या का छोड़ना है, चिदाभास को भी छोड़ना है। और उसका लक्ष्य अर्थ क्या है? आत्मा। यहाँ आत्मा को बोला जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन है ना, एक ही गुण धर्म वाली है। तो ये और वो तुम एक हो, 80 में एक है। ये उसके बारे में बात करते, दोनों को मिला करके। तो कुटस्थ और बुद्धि में जो प्रतिबिंब रूप जीव का पर्वत अध्यास कैसे है? कहते हैं वो तो आत्मा है, कुटस्थ है, उसका बुद्धि में ये प्रतिबिंब जो है, इनका अध्यास कैसे हो गया? वो आत्मा है और बुद्धि में से प्रतिबिंब पड़ रहा है, और वो एक कैसे हो गया? कहते हैं अविचार दृष्टि से। ये भी अविचार की दृष्टि से हुआ है, विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है। कुटस्थ की सत्यता का संसर्ग यानी तादात्म्य संबंध जीव में अध्यास है। तैसे जीव का मिथ्या प्रतीत हुए नहीं, किंतु सत्य ही प्रतीत हुए है। क्या कह रहे हैं? जो कुटस्थ सत्यता है, जो सत्यपना है, वो तो इस जीव में लगने लगा भी मैं सत्य हूं प्रतिबिंब में, ठीक है। और जो प्रतिबिंब में जो मिथ्यापना था, वो उसी के अध्यास की वजह से सत्यपना लगना लगा।
जो मिथ्या था वो मिथ्या वाला तो सत्य मान रहा है। अब किसी काल में मैं, किसी आदमी को यह लगता है, कोई भी काम करता है मैंने किया है, आज मैंने ये किया, अगर मैं ना होता तो क्या होता, ये तो मैं था जब काम पूरा कर दिया। अब उसको ये लग रहा है क्योंकि वो है कुछ नहीं है, लेकिन उसकी सत्यता उसमें आ रही है, इसलिए हर जगह मैं खड़ी हो जाती है। मैं न होते हुए भी मैं खड़ी हो जाना, उसकी भ्रांति से, उसके अध्यास से, क्योंकि उसका प्रकाश उसमें पड़ रहा है, वैसे ही दिख रहा है, वो है नहीं फिर भी मान लग रहा है, लेकिन उसकी सत्यता से उसमें सत्यता आ तो रही है, वही तो गड़बड़ है। और वो क्यों आ रही है, ज्ञान नहीं है। प्रतिबिंब वैसे का वैसे ही दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, देख लो। ये चार चंद्र नीचे इन्होंने तालाब बना दिया, इस ये चंद्रमा का प्रतिबिंब इसमें पड़ रहा है, देख लो नीचे दिखा दिया ना। ये झूठा है, ये सत्य है, लेकिन ये लगा बिल्कुल ऐसी जैसा रहा है, इसका अध्यास इसमें हो रहा है, ये सच्चा जैसा ही लग रहा है। जो चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में जहां शीशे के अंदर पड़ रहा है, वो अबोध बच्चे को दिखाया भी जाए तो भी वो का यही है चंद्रमा, लेकिन ज्ञान वाले को, ज्ञानी को दिखते हुए भी, बेशक वो उसी में दिख रहा है, जैसे बच्चे को दिख रहा है ऐसे समझदार को भी उसी में प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन दोनों में भेद क्या है? एक के लिए सत्य है, एक के लिए असत्य है, इतना भेद है। दिखते हुए भी दोनों को, बच्चे को भी दिख रहा है, उसको भी दिख रहा है, दोनों को एक जैसा दिखते हुए भी एक के लिए वो सत्य है, बिल्कुल सही है, और एक को दिखते हुए वो जानता है ये तो झूठा है। बाजीगर खेल रचता है, जो ना समझ होते हैं उनको लगता है कि ये सही है, बिल्कुल सही तो है, सारी चीजें सही तो दिखा रहा है। और एक बार समझदार जो खड़ा होता है, वो खड़ा होकर आंखें तो उसकी भी वही देख रही है कि इसने कबूतर बना दिया, सर बना दिया गड्डी, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी उसको पता है कि ये तो खेल खेल रहा है, झूठे, ये सब झूठा ही तो है। वो आए थे जाट रेडी वाले, उनका पोता, टीवी ऐसे एलसीडी, बड़ी एलसीडी चल रही थी, तो उसके अंदर छोटी सी गाड़ी थी, तो कहते दादाजी ये यही गाड़ी चाहिए, यही गाड़ी निकाल के दो। तो कह लगे वो, कई गाड़ी इसमें से निकलती नहीं है, निकलती क्यों नहीं है, एक ठोक्कू लगा दो निकल जाएगी, क्या थोड़ा मारो, ठोक्कू में दो थोड़ा, क्या थोड़ा लेके मारो बाहर आ जाएगी। तो वो उसके दादा कह लेंगे वो ठोक्कू वहां नहीं लगेगा, ठोक्कू मेरी लगेगा, तो मारी मत देना इसको। क्या दादाजी एक ठोक्कू लगा दे बाहर आ जाएगी, दादाजी कह लेंगे ठोक्कू तो लग जाएगा, वो ठोक्कू उसके नहीं लगने वाला, वो मेरे ही लगेगा, इसलिए मार भी मत देना। अब उसको बच्चे को तो ये लग रहा था कि गाड़ी इसी के अंदर है, निकाल के नहीं दे रहा, लेकिन दादे को तो पता नहीं गाड़ी इसमें नहीं है, वो गाड़ी दिख रही है नहीं। ऐसा ही है, जो है नहीं पर देखने में फर्क ही है। अध्यास में होते हो, जब अध्यास नहीं रहता, जब ज्ञान हो जाता है तो दिखते हुए भी ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो ये संसार ये नहीं कि अज्ञानी को दिखता है, ये संसार जो भी दिख रहा है अज्ञानी को दिखता है, ऐसे ज्ञानी को भी दिखता है। अगर ज्ञानी को नहीं देखेगा तो व्यवहार कैसे होगा? व्यवहार तो ज्ञानी का भी तो होता है, तो ज्ञानी को भी दिखता है अच्छे बुरे, घूमते खाते पीते संसार में सही बुराइयां जो कुछ चल रहा है, ज्ञानी भी इनका रह रहा है, लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी ज्ञानी को कभी ये भ्रम नहीं होता फिर भी ये सत्य है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। ठीक है ना? इतने आज बोलिए सतगुरुदेव भगवान, आगे फिर थोड़ा